गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गेज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज ए है 100, बी है 10, सी है 1, डी है 0। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 0। गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। डायग्राम से इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके अबव जो पॉजिटिव प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू ए है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सी है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी है 1000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 पास्कल, और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the total pressure force of a plane area is equal to the area multiplied by the intensity of pressure if area is horizontal, B है area is vertical, C है area is inclined, D है all of the above। तो प्रेशर इंटेंसिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है रो जी एच, और जो प्रेशर फोर्स आता है वो होता है P इंटू ए, यानी प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी रो जी एच ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर फोर्स है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हैं यूनिट वेट पे डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, एंड एरिया पे डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल के लिए इसका फॉर्मूला अलग है या वर्टिकल के लिए, यानी कोई इंक्लिनेशन से मल्टीप्लाई नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे साइन थीटा होता या कोस थीटा होता तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करता है, पर यहाँ इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि सरफेस है वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, सभी केस में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रो जी एच ए, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर गिव्स द ए है मर्करी लेवल एट दैट पॉइंट, बी है डिस्चार्ज कैपेसिटी एट दैट पॉइंट, सी है प्रेशर हेड एट दैट पॉइंट, डी है डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट पॉइंट। तो जो मैनोमीटर है इसको हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं रो जी एच। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये प्रेशर की डायरेक्ट वैल्यू हमें इंडिकेट नहीं करता, ये किसकी टर्म में इंडिकेट करता है, हेड की टर्म में इंडिकेट करता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा pressure head at that point. Next question is the atmospheric pressure head of water and mercury are respectively A है 9.81 मीटर and 760 mm, B है 10.33 मीटर and 76 mm, C है 9810 मीटर and 76 mm, डी है 10.33 मीटर एंड 760 mm। तो आपको ध्यान रखना है वाटर के लिए जो प्रेशर हेड आता है, प्रेशर हेड ऑफ वाटर आता है 10.33 मीटर
एंड मरकरी के लिए ये वैल्यू होती है 760 mm। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज equivalent head of the kerosene whose specific gravity is equal to 0.8 if the head of water is 500 centimeter। A है 100 सेंटीमीटर, B है 150 सेंटीमीटर, C है 550 सेंटीमीटर, D है 625 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए केरोसिन के लिए हमें इक्विवेलेंट हेड को कैलकुलेट करना है। केरोसिन के लिए जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है और वाटर का जो हेड है वो हमें गिवन है, तो दोनों प्रेशर को हम इक्वल कर देंगे। प्रेशर ड्यू टू केरोसिन एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। केरोसिन के लिए रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच हमें कैलकुलेट करना है। वाटर के लिए रो की वैल्यू 1000 होती है इंटू जी इंटू एच यहाँ गिवन है हमें 500 सेंटीमीटर। देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 500 डिवाइडेड बाई 0.8 625 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन रिप्रेजेंट द प्रेशर। ए है m1 L1 T-2, बी है m L1 की पावर -1 T की पावर -2, सी है m L की पावर -3, डी है L T की पावर -2। तो प्रेशर होता है F = A। फोर्स की यूनिट होती है m1 L1 T-2। एरिया है, इसके यूनिट रहती है L की पावर 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी यूनिट मतलब जो डायमेंशन है वो आ जाएगी m1 L-1 T-2। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू। ए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, बी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, सी है वैक्यूम प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, डी है वैक्यूम प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं तो देखिए, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस लाइन से अबव का मतलब हो गया पॉजिटिव जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर, और यहाँ से नेगेटिव जो प्रेशर आता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो जो प्रेशर आता है इसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर या इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये जो वैल्यू आएगी इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये वैल्यू भी क्या होती है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो किसके इक्वल आ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। अगर ऑप्शन में ये वाला गिवन नहीं हो तो उस केस में हम क्या देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। ये भी करेक्ट है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वैल्यू क्या आ रही है, एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है, और ये किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूब मैनोमीटर मेजर्स ए है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी है डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, सी है एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, डी है पिजोमेट्रिक हेड। तो यूट्यूब मैनोमीटर के लिए यहाँ पूछा गया है, तो यूट्यूब मैनोमीटर से हम मेजर करते हैं गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर, इनको हम मेजर कर सकते हैं। अब देखिए जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ना तो गेज प्रेशर गिवन है ना वैक्यूम प्रेशर गिवन है, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो करेक्ट है, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। इसी तरीके से एक इसका फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर द यूज ऑफ मर्करी इज यूजफुल व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज ए है स्मॉल, बी है लार्ज, सी है आइदर लार्ज और स्मॉल, डी है नन ऑफ द अबव। तो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसमें मर्करी का यूज हम तब करते हैं जब प्रेशर डिफरेंस क्या हो, लार्ज हो, और स्मॉल के लिए हम यूज करते हैं एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ पिजोमीटर ट्यूब इज इन ए है न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है पास्कल सी है पास्कल, डी है हेड ऑफ लिक्विड। तो जो भी मैनोमीटर है, मैनोमीटर के तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, और थर्ड होता है मैकेनिकल गेज। तो ये जो मैनोमीटर है वो डायरेक्ट प्रेशर को मेजर नहीं करते, ये हमें क्या देते हैं, हेड ऑफ लिक्विड। और हेड ऑफ लिक्विड अगर नोन है तो उससे हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। तो इस फॉर्मूले से हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, हेड ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज absolute pressure in a flow system is always above the atmospheric pressure, is equal to vacuum pressure, may be above, below or equal to atmospheric pressure, C है is equal to atmospheric pressure। जस्ट अभी हमने डायग्राम से समझा था कि absolute pressure है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे बिलो भी हो सकता है, उससे अबव भी हो सकता है, और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू ए है एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
सी है वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर, डी है वैक्यूम प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या आ रहा था, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर जो पॉजिटिव जो आ रहा था उसको हम बोल रहे थे गेज प्रेशर, और ये जो टोटल प्रेशर आता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो गेज प्रेशर आ रहा है वो क्या होगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्करी इज यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज it is perfect fluid, its volume change with temperature, it is a liquid metal, it gives less height of column for high pressure। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, कि बैरोमीटर में मरकरी को यूज किया जाता है क्योंकि हाई प्रेशर पे भी जो कॉलम की हाइट आती है वो कम आती है, इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज manometer is used for measuring A है velocity at a point in a fluid, B है pressure at a point in a fluid, C है difference of pressure between two points, D है both B and C। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा D, both B and C, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैनोमीटर का टाइप अपने को गिवन नहीं है, तो जो किसी पॉइंट पे हम प्रेशर मेजर करते हैं तो इसके लिए हम जो मैनोमीटर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर। और इसमें आता है पिजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड मैनोमीटर। और डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स, इसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यहाँ पे कोई भी हमें स्पेसिफाइड नहीं है, तो दोनों ही वो ऑप्शन सही रहेंगे। अगर यहाँ गिवन होता है कि पिजोमीटर के लिए हम कौन सा पिजोमीटर मतलब कौन सा प्रेशर मेज़र करता है, तो वो उसके लिए उस केस में करेक्ट ऑप्शन रहता बी, प्रेशर एट ए पॉइंट, क्योंकि पिजोमीटर से हम क्या करते हैं किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। और जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये दो पॉइंट्स के बीच के प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करता है। Next question is, if mercury in barometer is replaced by water, the height of 3.75 centimeter of mercury will be following centimeter of water। A है 50 सेंटीमीटर, B है 51 सेंटीमीटर, C है 52 सेंटीमीटर, D है 53 सेंटीमीटर। तो देखिए प्रेशर वाटर के केस में और मरकरी के केस में सेम आना चाहिए। प्रेशर को हम यहाँ इक्वल कर देंगे। प्रेशर का फॉर्मूला था रो जी एच, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच हमें कैलकुलेट करना है। मरकरी के लिए रो की वैल्यू कितनी होती है 13.6 इंटू रो ऑफ वाटर। 13.6 क्या होता है मरकरी के लिए, आपको ध्यान रखना है कि मरकरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 13.6 इंटू जी, और इसके लिए हेड गिवन है हमें 3.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम वाटर के लिए एच कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 13.6 मल्टीप्लाई बाई 3.75 इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज U-tube मैनोमीटर ऑफ डिफरेंट लिक्विड मटेरियल इज यूज टू मेजर ए है लेस प्रेशर, बी है मीडियम प्रेशर, सी है हाई प्रेशर, डी है ऑल ऑफ दीज।
यूट्यूब मैनोमीटर है। सबसे पहले देखेंगे ये किसका टाइप है, तो ये सिंपल मैनोमीटर का एक टाइप है, सिंपल मैनोमीटर का। और सिंपल मैनोमीटर में एक होता है पीजोमीटर, एक होता है यूट्यूब मैनोमीटर, और थर्ड वन होता है इन्वर्टेड मैनोमीटर। तो पीजोमीटर है, इसको हम यूज़ करते हैं लिक्विड के लिए, यानी कोई भी लिक्विड है उसमें प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पीजोमीटर को। और जो प्रेशर आता है वो या तो स्मॉल होना चाहिए या फिर मीडियम होना चाहिए। हाई प्रेशर के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। दो कंडीशन में पीजोमीटर को हम यूज़ नहीं करेंगे, एक तो गैसेज के केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरा हाई प्रेशर के केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूट्यूब मैनोमीटर है, इससे लिक्विड और गैसेज दोनों का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। प्रेशर के टाइप की बात करें तो प्रेशर स्मॉल हो या फिर मीडियम हो या फिर हाई हो, तीनों ही केस में यूट्यूब मैनोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय ए मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर ए 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी हेड विल बी ए है 0.20 मीटर, बी है 2 मीटर, सी है 2.52 मीटर, डी है 2.72 मीटर। जब डिफरेंशियल मैनोमीटर गिवन हो तो उस केस में जो हम हेड कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर हेड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला आता है H = इसके लिए फॉर्मूला होता है S1 - S2 × H। S1 जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, S क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे मरकरी की बात करें तो मरकरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, वाटर के लिए होती है 1। H क्या है, जो डिफरेंस आता है, H कौन से वाला आएगा, यहाँ डिफरेंशियल हेड आएगा। तो वो कितना गिवन है क्वेश्चन में हमें, 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2.52 मीटर, 252 सेंटीमीटर आ जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2.52 मीटर। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग ए है हाइड्रोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी है मैनोमीटर, डी है बैरोमीटर। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मैकेनिकल गेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो बोर्डन प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज, इसको भी हम, इन दोनों को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। मैनोमीटर है, इसको हम यूज़ करते हैं गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, या फिर हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, ए है सक्शन प्रेशर, बी है वैक्यूम प्रेशर, सी है नेगेटिव प्रेशर, डी है ऑल ऑफ द अबव।
तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, सक्शन प्रेशर एंड नेगेटिव गेज प्रेशर। और अब इसके अबोव जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर और सिंपल गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड प्रोड्यूस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.62 is equal to pressure of 250 kilopascal. What is the head produced by the liquid? A है 5.04 मीटर, B है 7.53 मीटर, D है 15.73 मीटर और D है 25.21 मीटर। यहाँ पे हमें H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। P हमें गिवन है तो P का फॉर्मूला होता है रो जी एच। P की वैल्यू है 250, किलो पास्कल है, पास्कल में चेंज करेंगे तो 10⁻3। रो की वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? ये हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम किसी भी लिक्विड के लिए जो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1000 इंटू 9.81 इंटू एच। ये एच हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 15.73। एच की वैल्यू आएगी 15.73 मीटर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 kg per centimeter square and absolute pressure is 1.05 kg per centimeter square, then what would be the gauge pressure at that point? A है 20 kg per centimeter square, B है 0.02 kg per centimeter square, C है 2.08 kg per centimeter square, D है 1.05 kg per centimeter square। तो जैसा कि हम जानते हैं गेज प्रेशर क्या होता है, P गेज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर है 1.05 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.03। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 0.02। यूनिट क्या है इनकी? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन अपना रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेज प्रेशर हैज ए वैल्यू इज ए है 0, बी है पॉजिटिव, सी है नेगेटिव, डी है 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। देखिए यहाँ गेज प्रेशर गिवन है तो जनरली हम देखते हैं कि जो गेज प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो अबव होता है उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, बट एक्चुअली इस गेज प्रेशर को हम बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। अगर यही गेज प्रेशर नेगेटिव है तो नेगेटिव गेज प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव गेज प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। तो इसका मतलब हुआ कि जो गेज प्रेशर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब लोकल एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन होता
पॉजिटिव गेज प्रेशर के लिए गिवन होता है कि पॉजिटिव गेज प्रेशर हैज़ ए वैल्यू इज, तो उस केस में करेक्ट ऑप्शन रहता बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीजोमीटर इज सुटेबल फॉर फ्लूइड रिलेटेड मेजरमेंट विच आर ए है स्मॉल एंड नेगेटिव, बी है लार्ज एंड पॉजिटिव, सी है लार्ज एंड नेगेटिव, डी है स्मॉल एंड पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? गेज प्रेशर, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव से क्या मतलब है यहाँ पर? वैक्यूम प्रेशर। तो हमने देखा कि जो पीजोमीटर है उसको हम नेगेटिव प्रेशर के लिए यूज नहीं कर सकते, एंड जो हाई प्रेशर आता है उसके लिए भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये देख लीजिए दो कंडीशन किस में नहीं है। स्मॉल एंड नेगेटिव तो ये नहीं हो सकता, लार्ज एंड पॉजिटिव तो ये भी नहीं है। लार्ज एंड नेगेटिव तो नेगेटिव का मतलब वैक्यूम प्रेशर को ये मेजर नहीं करता है। स्मॉल एंड पॉजिटिव तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा, स्मॉल और मीडियम प्रेशर को मेजर करता है एंड पॉजिटिव प्रेशर को ही मेजर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लिस्ट प्रेशर? ए है मिलीबार, बी है mm ऑफ मर्करी, सी है न्यूटन पर mm स्क्वायर, डी है kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए मिलीबार। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल, और 1 मिलीबार का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 10 की पावर -3 बार। ठीक है, इसी तरीके से mm ऑफ मरकरी, 1 mm ऑफ मरकरी, तो हम इसको प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ρgh से कैलकुलेट करेंगे। 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/1000। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर अपने पास में 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये अपने पास में आ जाएगा 9.81 इंटू 10 की पावर -4, और ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.81 इंटू 10 की पावर 4। तो जब हम इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू सबसे कम जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी? मिली बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ ए लिक्विड may be taken to act is known as? A है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी है सेंटर ऑफ buoyancy, सी है सेंटर ऑफ प्रेशर, डी है मेटा सेंटर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी सेंटर ऑफ प्रेशर। जिस पॉइंट के थ्रू पूरी बॉडी का जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the area of plane surface is A and h bar is the depth of centroid of plane area below the liquid free surface, then what is the hydrostatic pressure on a plane surface is equal to? A है WAH sin स्क्वायर, I का मतलब यहाँ थीटा से है, WAH sin I, सी है WAH, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आता है वो होता है ρgh बार।
किस केस में? जब कोई भी सरफेस है वो अगर इमर्ज है तो उस केस में जो प्रेशर का फॉर्मूला आता है वो होता है रो जी एच बार। अगर प्रेशर फोर्स की बात करें, प्रेशर फोर्स की, तो वो होता है रो जी ए एच बार। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला तो ये है कि ये इंक्लाइंड सरफेस है या वर्टिकल सरफेस है या हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर फोर्स आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? यूनिट वेट पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डब्ल्यू ए एच बार। यहाँ पे जो डब्ल्यू गिवन है, स्मॉल डब्ल्यू गिवन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pascal law state that pressure at a point is equal in all direction in A है static solid, B है static gas, C है moving fluid, D है static fluid। तो जो पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ ये क्या कहते हैं कि कोई भी फ्लूइड जो रेस्ट कंडीशन में है तो उस पे जो नॉर्मल प्रेशर फोर्स की जो इंटेंसिटी आती है वो ऑल डायरेक्शन में सेम रहती है। ये किसका लॉ है? पास्कल का लॉ है। तो उन्होंने जो कंडीशन दी थी कि फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। अगर मूविंग कंडीशन में होता है तो उसमें क्या है, टेंजेंशियल फोर्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकली इमर्ज सरफेस इज ऑलवेज, ए है अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी है बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी है कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डी है ऑल ऑफ दीज। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एच पी इज इक्वल टू एच बार प्लस आई अपॉन ए एच बार। ये होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस के लिए। और अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है एच बार प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार फॉर इंक्लाइंड सरफेस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एच बार क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर आ रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलो आ रहा है, मतलब एच बार में कुछ ऐड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर एच बार की वैल्यू है यहाँ तक, तो एच पी की वैल्यू क्या है? इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होगी। ये वैल्यू जो आती है उसको हम बोलते हैं एच पी बार। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर आता है वो ऑलवेज क्या होता है? बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिक्स फ्लूइड डील्स विद, ए है विस्कस एंड प्रेशर फोर्स, बी है विस्कस एंड ग्रेविटी फोर्स, सी है ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स, डी है सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी फोर्स। स्टैटिक्स फ्लूइड का मतलब होता है कि जब कोई भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं? तो उस पर या तो ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा या फिर ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स दोनों एक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी।
पीडीएफ में आपके पास में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए थे, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, वो प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।